टाइम डिस्टेंस में पढ़ना है उन्नयन और अवनमन, इसको जरा समझ लो। देखो हाई टाइम डिस्टेंस पे दो चीज को ध्यान रखना, एक धरती को और एक आसमान को। धरती को आसमान को एक समानांतर माना जाता है, हालांकि समानांतर नहीं है, पृथ्वी गोल है राउंड हो जाएगा, लेकिन जहां भी आपको ऊंचाई और दूरी ज्ञात करना होगा तो उन्नयन और अवनमन क्या होगा, दोनों को समानांतर। जैसे मान लो कि ये हमारा जमीन हो गया और ये हमारा आसमान हो गया, तो स्वाभाविक है कि कोई वस्तु आसमान में होगा तो हम धरती में देखेंगे, या अगर हम आसमान में जाते हैं तो नीचे की तरफ कुछ वस्तु को देखेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ कोई वस्तु है, मान लीजिए हमारा वस्तु ये हो गया और यहाँ कोई वस्तु हमारे, मान लीजिए कोई किसी का आंख हो गया, ठीक है, तो इनके बीच में एक रेखाएं बनेंगी ना बच्चा, इनके बीच में क्या होगा, एक रेखा बनेगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बन रहा है दुगुना। तो देखो ये जो रेखाएं जा रही है इसको हम क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। क्या कुछ बोल सकते हैं, दृष्टि रेखा बोलेंगे। तो इस रेखा और ये क्या हमारा बोलता है इसको, शीर्ष के बीच में जो एंगल बनेगा ना, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, अवनमन कोण बोलेंगे, और नमन कोण बोला जाएगा। और नीचे की तरफ आ जाइए, आधार, आधार और फिर हमारे पास ये है, हो गया आधार, ये ना, ये आधार और दृष्टि रेखा के बीच जो बना हुआ कोण है वो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण होगा। उन्नयन, तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। यानी अगर पूछ दे कि उन्नयन का मान कितना है और अवनमन का मान कितना है, मान लीजिए कि उन्नयन का मान आपको दिया है 45, तो स्वाभाविक है कि अवनमन कितना होगा, 45 होगा। इसमें अक्सर आप करेंगे क्या कि आपको समकोण त्रिभुज पर काम करना है। समकोण त्रिभुज समझता होगा, समकोण आप लोगों को नीचे की तरफ आधार, ये वाला लंब और ये वाला कर्ण करेगा क्या, इसमें से एक को मिस कर देगा, एक को देगा, एक को गायब कर देगा। तो देखो जिसको दिया है वो ले लो और जो ज्ञात करना है वो ले लो, एक आपका अनुपात बन जाएगा, उसी का अनुपात पर ये क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। जैसे प्रश्नावली 9.1 निकाल लीजिए सभी लोग, 9.1 में क्या है उस पर जरा हम लोग बात कर लेते हैं। नंबर पहला एक्सरसाइज नंबर 9.1 का कहा है, एक सर्कस का कलाकार, कौन कलाकार, सर्कस का, नाट्य कलाकार नहीं, सर्कस का कलाकार क्या करता है, 20 मीटर लंबी डोर पर, तुम लोग गांव में देखा होगा, ऐसे ना एगो खंभा गाड़ देता है, हेजा और असरी बांध देता है, और असरिया से तान के इस जमीन में बांध देता है। तो देखिएगा वो क्या करता है, अपना कला दिखाता है कि ऐसे हाथ कर लेता है, इसे नहीं हेही पर चलता है, देखिए हो ना। तो यहाँ समकोण बन जाएगा, यहाँ कुछ एंगल बनेगा, यहाँ मान लो ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। तो देखो साफ कहीं लिखा है कि जमीन के द्वारा 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ से लेकर के सी तक जो रसिया का लंबैया है ना, वो देखो जरा क्या दिया हुआ, 20 मीटर है। तो पूछ रहा है कि कितना है ऊंच है इसका खंभा। तो देखो बबुआ जो आपसे पूछता है उसको आप लोग मान लीजिएगा, नहीं अब हम करेंगे क्या, इसका लिखना होगा, माना कि BC बराबर H मीटर का एक क्या है बबुआ, क्या है, खंभा है, और भी हमारे पास है, और AC बराबर 20 मीटर लंबी, 20 मीटर क्या है, लंबी रस्सी है, उधर रस्सी ना, लंबी क्या है बबुआ, रस्सी है। तो हमसे पूछा गया है क्या कि H बराबर आप फाइंड करो। आप लोग ध्यान से देखो, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो समकोण त्रिभुज जब बन रहा है तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि त्रिभुज ABC में जहां कोण आप लोगों का जो B है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो जैसे ही 90 डिग्री हुआ तो लंब आधार कोण बन जाएगा। बताओ मेरे पास क्या गिवन है, हमारे पास AC गिवन है और BC आप लोगों से पूछ रहा है। मुझे लगता है क्या ये हम ले लेंगे इस तरह से कि BC आप बटा ले लीजिए आप लोग इसको AC को। अच्छा कोई बच्चा कहता है कि सर हम इसको पढ़ ले तो ना निकल जाएगा, निकल जाएगा। कल भी आपको क्वेश्चन मैंने बताया था कोई लास्ट जाते समय ना, यानी क्या है, यानी कि BC आप बटा में AC। अब बताओ लोग कि BC किस भूमिका में है, लंब है, और AC क्या है, तो लंब बटे कर्ण से क्या बनना चाहिए, बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ आप साइन लगा सकते हो। और बताइए इसका एंगल क्या दिख रहा है, साइन इसका हो जाएगा 30 डिग्री। सबको पता चले कहाँ साइन आ गया,
सभी को समझ में आ जाएगी साइन आ कहां से गया, बिल्कुल BC लंब है, AC कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण से कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष चल रहा है, लंब बटा कर्ण से त्रिकोणमितीय अनुपात 6 में से वो हो जाएगा ना, हो जाएगा, यानी कि sin 30 डिग्री। अब बताइए कि BC के रूप में आपको क्या दिया हुआ है, H आपको दिया है, और AC के जगह पर क्या है, A से लेकर के C पर क्या दिख रहा है, 20 है, और सभी लोगों को sin 30 का मान पता होगा, कितना होता है 1/2। अब इसको त्रिज्या का गुणा कर देंगे तो बन जाएगा कि 2H बराबर 20 एकम 20। जब आप H का मान निकालोगे तो 20 ऊपर और ये 2 नीचे, तो 2 दहिया 20, यानी H का मान कितना हो गया। आप बताओ H क्या चीज माने हो, तो BC बराबर H यानी कि खंभे की, खंभा क्या है, खंभा है ना जी, हम इसे कहते हैं कि खंभे की ऊंचाई बराबर, खंभे की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा आप लोगों का 10 मीटर, यानी कि जो सर्कस कर रहा है उसका खंभा कितना ऊंचा है, तो 10 मीटर ऊंचा है। यही तो आप लोग का आंसर होना चाहिए था। देख लीजिएगा, कल भी क्वेश्चन देखा गया था, अगर फिर भी दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा। देखते हैं हम लोग, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, क्या होता है, आंधी आने पर क्या होता है, पेड़ टूट जाता है, और होता क्या है, टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है ना, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के बाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखा सब बच्चों, सपोज दैट मान ला जा हमनी के है एगो पेड़ हो गई, बुझला जा, आई पेड़ के जौन हाइट बा हमनी के पता नहीं है, ये हमारा पेड़ हो गया, इसका हाइट हम लोगों को पता नहीं है। आंधी आता है, जब बीच में से टूट गया, ये टूट के हई से लटक गया, ठीक है, लटक करके जमीन के साथ में ना एंगल बनाने लगता है, कितना डिग्री का, देखो जरा क्वेश्चन दिया होगा 30 डिग्री का। अब ध्यान दीजिए, टूट करके क्या करता है, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब कह रहा है कि यहाँ पर पेड़ आप लोगों का है, ये पेड़ हो गया A और ये हो गया B, यहाँ जौन मतलब यहाँ से जितना दूरवा पे गया है, एक बीचवा का दूरी दिया हुआ है 8 मीटर, कितना है बउआ, देखो साफ लिखा है कि जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, समझ लो लोग, जैसे दूगो हमको पेन दीजिए ना, मान लो कि पेड़ हो गया आप लोग ऐसे पेड़ ना, तो हे से टूट के हई से हो जाता है, ठीक है, तो पेड़ हमारा क्या होगा, ये टोटल में पेड़ हो जाएगा। तो अब इसमें बच्चे लोग क्या कर देते हैं कि खाली इसका हाइटवा ज्ञात करके छोड़ देते हैं, नहीं, इसमें आप लोगों को एक बार ये ज्ञात करना होगा और एक बार ये, तो ये का मतलब ये वाला है, क्योंकि जितना ऊपर लंबा होगा उतना ही से झुकेगा ये, बोलिए, इसका इक्वेशन 2 बन जाएगा। विद्यार्थी क्या करता है, सब एक ही लिया करके छोड़ देता है, इसीलिए बिहार बोर्ड इसको पूछा हुआ था किसी साल में, जरा हल करके देखिए। ये हमारा फिगर हो गया, हम लिखते हैं, देखो ABC, इसको हम मान लेते हैं B1, नहीं यहाँ लिखना होगा, माना कि क्या करेंगे हम, अतः B1 एक पेड़ है, क्या है बबुआ, ये एक पेड़ है, मतलब कि A से लगा करके B1 तक एक पेड़ है। सबको बात समझ में आ रहा है बबुआ, जैसे ये पूरा का पेड़ है लेकिन टूटा यहाँ से है तो ये डाउन हो गया है, तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष ढंग से कहें कि मैंने टोटल आपका ये पेड़ हो गया। लेकिन अब हमारे पास क्या है, यहाँ मान लेते हैं क्या कि माना कि AB बराबर मान लेते हैं H मीटर, बोलना बबुआ, लेकिन खाली हमारा HV से काम ना चलेगा, उसमें हमको BC भी निकालना पड़ेगा, तथा BC के लिए हम क्या कह सकते हैं, तथा BC बराबर मान लो कि X मीटर मान लेते हैं, कोई दिक्कत, देखो मानने में कोई पड़ेगा, आप X मान लो, Y मान लो, Z मान लो, हमारा मतलब नहीं है, हमारा वैल्यू आना चाहिए। तथा कोण C बराबर कितना डिग्री का है बबुआ, 30 डिग्री का है, ठीक है ना। अब यहाँ से चलिए मैं निकाल देता हूँ बारी बारी से, त्रिभुज ABC में बबुआ ये हमेशा ना हाई टाइम डिस्टेंस इक्वेशन बनेंगे समकोण पर। जब ये जमीन हो गया हमारा हाथ, ऐसे पेड़ खड़ा होगा तो यहाँ आप लोगों का 90 कोना बन जाएगा, ये आप लोगों का 90 हो जाएगा। तो इसमें कहेगा कि कोण A बराबर आपको दिया हुआ है 90 डिग्री। और इसमें एक बात और ध्यान दो, ये मान जो ABC में बैठा है इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, इसको आप रटिए मत, समझ जाइएगा क्लियर। 90 हो गया। अब बताओ हमारे पास हमने AB का क्या माना है, H माना है, BC को क्या माना है, बोलो बबुआ, BC का हमने क्या माना हुआ है, X माना हुआ है, और हमारे पास AC का मान ऑलरेडी दिया हुआ है। तो पहले हम AB निकाल लेते हैं, कैसे, तो आप इसको ले लो और इसको ले लो, यानी कहने का मतलब कि AB आप बटा ले लेते हैं हम लोग किसको, अतः AC को बचा लो। और
अनुपात आप किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है। एक हमारे पास ए बी हो गया, एक हमारे पास ए सी हो गया। अब आप लोग बताओ ए बी किस भूमिका में है? ए बी क्या है? ए बी क्या है? लंब है। और ए सी क्या है? इससे क्या बनेगा? अनुपात, tan बन जाएगा। अब बताइए कि tan का एंगल क्या है? tan का आपका है सी, यानी यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री। बोलो किसी को दिक्कत है tan कहाँ से आ गया? सिंपल सी बात है कि ए बी आपका लंब है और ए सी आपका आधार है, तो लंब बटा से क्या बनेगा? tan बनेगा। हमने tan लिया हुआ है। अब ध्यान दो, ए बी का मान मेरे पास नथिंग, कुछ नहीं, h माना हुआ है, आप h ले सकते हो। AC का मान मेरे पास क्या है? देखिए AC का मान आप लोगों को 8 है, बटे में यहाँ 8 कर लीजिएगा, बराबर tan 30 का मान सभी को पता होगा। कहते तो लोग 1 बटे रूट में 3 नहीं। अब इसको क्रॉस एंड मल्टीप्लाई कर देते हो तो लगता है कि h गुणे रूट ओवर 3 बराबर 8 एकम 8। अगर हम h का मान निकालेंगे तो 8 बटे रूट में 3। यहीं पर बहुत बड़ी गलती होती है। बउआ लोग कहता है कि दिस इज माय आंसर, समझ रहे हो ना? ऐसे नहीं। और भी आधा आप निकाले हो, अब आपको ये कर्ण भी निकालना पड़ेगा, और तब ये वाला और ये वाला सोच कर देंगे तो ना हमारा निकल जाएगा, दोनों को जोड़ना होगा। बात और समझना सब लोगों को ना। अब हम करेंगे क्या? अब चलिए क्या लेते हैं इसको, यानी कि लेते हैं किसको बउआ? तो ये हो जाएगा ए बी, ले लेते हैं बी सी को, चाहे ये वाला कौन सा? ए सी, ले लीजिए बी सी को। यानी कहने का मतलब आप ले सकते हो ए सी, आप बट्टे में ले लेते हैं बी सी को। बताओ ना आप लोग कि ए सी किस भूमिका में है? आधार है। और बी सी किस भूमिका में है? कर्ण में है। तो बताइए कि आधार बटा कर्ण से क्या बनना चाहिए बउआ? क्या बनेगा? कॉस बन जाएगा। कॉस आपका एंगल चेंज ना हुआ है, एंगल सेम है, यानी कि कॉस हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। यानी अब यहाँ से देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि आप लोगों को AC का मान गिवन है, कितना है? AC का मान आप लोगों को दिया हुआ है 8, आप बटे BC का मान देख लो, BC का मान दिया हुआ है x, बराबर cos 30 का मान आप लोग बताओ कितना होता है? √3/2, यानी कि √3/2। क्रॉस एंड मल्टीप्लाई करते हो तो x गुणे रूट में 3, 8 दूनी 16। जैसे ही अगर आप x का मान निकालोगे ना तो 16 ऊपर हो जाएगा, आप बटे में कितना हो? आता रूट में 3। और बताइए, हमने दो इक्वेशन पाया है। हमने बताया है कि टोटल अगर a से b1 की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब क्या? a b1 ये क्या है? तो पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई। तो ये हम लोगों को पेड़ की ऊंचाई ना पूछा हुआ है, तो मुझे लगता है कि यही टूटा हुआ पार्ट यहाँ लगा हुआ है, तो ये वाला हई वाला सोच कर देंगे, जोड़ देंगे ना निकल जाएगा। मतलब x का मान जोड़ देंगे हम लोग। कहें यहाँ पर क्या हम लोग इस समीकरण 1 और 2 से ना बउआ? तो बताइए एक हमारे पास क्या आया था? h, यानी हो जाएगा h आप प्लस x हो जाएगा। अब बताओ लोग कि h का मान कितना है ना? 8 बटे रूट में 3। आप प्लस x का मान क्या आ गया है बउआ? 16 बटे रूट में 3। अगर इसको हम तोड़ दें तो √3 क्या हो जाएगा? एलसीएम बन जाएगा। यहाँ √3 कर सकते हो, ये खत्म 8 ज्यों का त्यों, ये भी खत्म, यानी कि 16। मुझे लगता है कि 16 8 कितना हो? 24 बटा रूट में 3। बट आप लोग आंसर ऐसा नहीं दिया होगा, वो हरों का परिमेय कर देता है। इस तरह से करते हैं हम लोग, इसी को उठा करके ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा कर दो। मुझे लगता है कि 24 रूट में 3 3 के 9 पर 3 3 8 24, यानी कि 8 रूट में 3 मीटर वह पेड़ की टोटल ऊंचाई होनी चाहिए थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी एक ही ये निकाल करके मत छोड़िएगा, इसके कर्ण भी निकाल लेना, अब तब उसको क्या करना? ऐड करके तब दिखा दीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। छोट बबुआ सब खेलेगा। एगो तो लाम बनाया है बड़, समझ रहे हो ना? एकला पर खेलेगा तू लोगों जैसा, बड़का बड़का सब खेलेगा, बदमाशवा नहीं। ये मान लीजिए कि यहाँ P हो गया, Q हो गया और ये R हो गया ना हो। और देख बचवा, एगो कह रहा है कि जो छोटका जो बाटे इनमें 5 बरस से कम उम्र का बच्चा खेलेगा, जिसके शिखर की ऊंचाई माने हेकर ऊंचाई बटुए 1.5 मीटर, बुझला जा। आई जमीन पर एंगल बनौले बा कितना? 30 डिग्री के। किताब देख लीजिएगा, 30 डिग्री का बनाया है ना। अब कह रहा है एक और बनाया है, 5 बरस से अधिक वाला उम्र के बच्चे हेकर हाइट कैले बटुए 3 मीटर, एकर एंगल कह देले बटुए 60 डिग्री। तो कहता कि हेकर है लंबैया कितना बा आ हेकर है लंबैया कितना बा। हम एगो के मान ले बानी L1, एक का मान लिए हैं L2। बुझाया बात लोगों को?
एक वो ठेकेदार है, वो ठेका लिया है कि हम भाई फिसलन पट्टी बनाएंगे। तो जो आप लोगों का ये दिखाई दे रहा है, इसका हाइट दिया है 1.5 मीटर और इसका दिया है 3 मीटर। तो है कहते कितना ही लाभ ऊपर फिर माने तिरछा वाला कितना छलकेगा, समझ रहे हो ना। तो अब देखो, अब हम कहेंगे क्या कि माना कि लिखना होगा इस तरह से, माना कि PQR एक त्रिभुज है ना हो। PQR समझ ले लेते हैं साथ साथ, नहीं PQR और बताओ बबुआ ABC दो त्रिभुज है त्रिभुज ना। आप लोगों को त्रिभुज लग रहा है, त्रिभुज है ना। और बताओ इसमें QR का मान दिया हुआ है 1.5 मीटर, नहीं इसमें BC का मान दिया हुआ है कितना 3 मीटर। अच्छा और ही बात इसमें है कि कोण P बराबर 30 डिग्री और कोण A बराबर 60 डिग्री तथा अभी लिख सकते हैं क्या कि PR बराबर L1 मीटर और तथा उसमें क्या है बबुआ AC बराबर L2 मीटर है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, L1 बराबर व्हाट एंड L2 बराबर भी व्हाट। जहां हमने L1 L2 माना है ना, उसके लिए आप लोग XYZ कुछ भी ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। आओ यहाँ समझते हैं। मुझे लगता है कि पहले हम इसको देख लेते हैं, त्रिभुज PQR को। विद्यार्थी लोग त्रिभुज PQR में आप ध्यान से देखो क्या दिया है और क्या पूछा है। मुझे लगता है कि QR दिया है और आप लोगों से क्या पूछ रहा है, PR पूछ रहा है। तो हम कर सकते हैं क्या कि मैं आपको है कि कोण QR आप बटा में ले सकते हैं किसको, तो PR को। ना तू लोग बताओ कि QR समकोण त्रिभुज में किस भूमिका में है। QR खड़ा है यानी कि लंब होगा, और PR किस भूमिका में है, क्या है कर्ण। तो लंब बटा कर्ण बन रहा है ना, तो लंब बटे कर्ण से बबुआ क्या है, तो इससे बन जाता होगा साइन। नहीं अभी हमारा साइन हो गया। अब एंगल का बात करते हैं। आप अभी तो बात किए त्रिभुज PQR में, आप PQR का न्यून कोण देखो क्या है, कितना है 30 डिग्री। तो आप यहाँ साइन 30 डिग्री कर सकते हो। अब आगे बढ़िएगा, बताओ लोग QR का मान फिगर में कुछ दिख रहा है, कितना दिख रहा है 1.5 दिख रहा है। आप बटे में PR के लिए आपने कुछ माना हुआ है, देखिए PR का आपने L1 माना हुआ है, आप यहाँ L1 लगा दो। और साइन 30 का मान बच्चा को पता होगा कितना 1/2। अब आप क्रॉस एंड मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो L1 एकम L1 आप बराबर 15 दूनी 30, दशमलव लगाएंगे ना, आई खत्म होगा। तो मुझे लगता है कि जो पहले फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी ना, वो कितना मीटर का होगा, 3 मीटर का हो जाएगा। ये का आंसर आप लोगों का ये हो गया। अब मैं चलता हूँ कोना पर, दूसरे वाले पर। तो दूसरे लिखम क्या त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में भी आपको गौर करना होगा कि क्या दिया है और क्या गिवन है। मेरे समझ से BC का मान दिया हुआ है, AC आप लोगों से पूछा है। तो हम कह सकते हैं क्या कि BC आप बटा आप लोग ले सकते हो AC। बताओ BC का भूमिका क्या है, BC किस भूमिका में है भाई, करके बोलो ना। इसका मान दिया हुआ है लंब और AC का मान क्या है, कर्ण है। तो बताइए हम कह सकते हैं क्या ये साइन बनाएगा, लेकिन साइन का इस बार एंगल चेंज है। स्वाभाविक है कि जब हाइट बढ़ गया तो एंगल भी चेंज हो जाएगा। इसका कितना एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, आप 60 ले लो। बताओ BC का मान क्या दिख रहा है, B से लेकर के C तक बबुआ क्या मान है 3 है, और AC का मान क्या है L2 हो गया। और साइन 60 का मान सभी को पता होगा, क्या जानते हो, रूट में 3 आप बटा में 2, क्रॉस एंड मल्टीप्लाई। यहाँ समझ लीजिएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि L2 गुणे रूट में 3। देखो ये 2 कुछ नहीं, केवल एक सिंबल है कि हाँ मैंने ये दूसरा वाला हूँ। ये क्या हो जाएगा बबुआ 3 दूनी 6, इसलिए L2 बराबर 6 बटा रूट में 3। अगर आप चाहें तो हरों का परिमेय कर सकते हो। कैसे करोगे, 6 बटा रूट में 3, रूट 3 बटा रूट में 3 लगा दो, इसलिए L2 बराबर 6। यहाँ हो जाएगा क्या हो 3 के 9 के वर्गमूल 3 बबुआ। अब कटाएंगे तो 3 दूनी 6, यानी L2 का मान हो जाएगा 1 में इतना। तो आप कह सकते हैं कि ये वो पहले वाला का जो कितना था आप लोगों का लंबाई कितना है बबुआ, निकाले थे ना कहीं इधर 3 मीटर है, और जो दूसरा वाला है वो कितना है, तो 2 रूट में 3 मीटर है।
यही दोनों आंसर होना चाहिए। आप एक बार देख लीजिएगा, अगर किसी को डाउट है तो आप देख क्या है।